बहुत समय पहले की बात है। एक सोनपुर नामक गांव था, जहां मीना अपने पति राजू, देवर शंभू, सास कमला, ससुर रमेश और अपनी एक प्यारी सी बच्ची कुहू के साथ एक गरीब परिवार में रहती थी। भाभी, क्या आप रोज रोज केवल सूखा खाना बनाती है? कभी कुछ चटपटा भी बनाया कीजिए। देवर जी, अभी मैं कल ही कुहू के कहने पर मैगी बनाई थी। आप तो जानते हैं आपके भैया की कमाई उतनी ज्यादा नहीं है कि हम रोज रोज अच्छे पकवान खाएं। काश आपकी जॉब लग जाती तो आपके भैया की थोड़ी मदद हो जाती। अरे भाभी, मैं तो कई बार भैया से बोल चुका हूँ कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती है तब तक तो कोई दूसरा काम देख ले। बहू, जब तक राजू की अच्छी कमाई नहीं होगी तब तक हम कोई अच्छी चीज नहीं खा पाएंगे। अपने देवर और सास की बात सुनकर मीना उदास हो जाती है। शाम को राजू कुछ मिठाई, काजू, बादाम और फल लेकर आता है। इतनी सारी अच्छी सामान देख मीना हैरान हो जाती है और अपने पति से कहती है, अरे आप ये काजू, बादाम, फल ये सब अचानक से क्यों लेकर आ गए? कोई खास बात है क्या? आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मीना, क्योंकि कल हमारे घर बुआ, उनकी बहू और बेटा आ रहे हैं और बुआ ने मुझे मैसेज करके स्पेशली बोला है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि उनके बहू और बेटा पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। हे ऊपर वाले, इस सरिता की बच्ची को हर साल बारिश के मौसम में आना होता है क्या? आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि आज से ही हमारे गांव में बहुत जोर शोर की बारिश होगी। अगर आना ही था तो अकेले आती। बहू और बेटे को साथ लाने की क्या जरूरत थी? जब भी आती है तो पूरे परिवार के साथ आती है। पिताजी, बारिश में बिन बुलाए मेहमान ऐसे ही होते हैं। बुआ के आने की खबर सुनकर मीना का पूरा परिवार चिंता में पड़ गया था, क्योंकि उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब चल रही थी और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। अगली सुबह बारिश के मौसम में सरिता राजू को फोन करती है। अरे राजू बेटा, हम कब से बारिश में स्टेशन पर खड़े हैं और तू है कि अब तक हमें लेने क्यों नहीं आया? बुआ जी, मैं आपको लेने आ ही रहा था कि तब तक तेज बारिश होने लगी है और कोई रिक्शा वाला भी नहीं मिल रहा है। अगर मैं बारिश में घर से बाहर निकलता तो पूरा गीला हो जाता। मैं बारिश के बंद होने का इंतजार कर रहा हूँ। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं आपको, भाभी जी और भैया को लेने स्टेशन पर आ जाऊंगा। अरे राजू बेटा, अगर बारिश बंद नहीं होगी तो हमें तू लेने नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। आपको लेने आ रहा हूँ, आप बस मेरा इंतजार कीजिएगा। राजू इतना कहकर बारिश में भीगते हुए अपने बुआ, भाभी और भैया को लेने के लिए स्टेशन पहुंचता है और उन्हें बारिश में भीगते हुए घर लेकर आता है। घर आते ही सरिता की बहू प्रिया अपनी मीना से कहती है, भाभी, आप इतना खराब जगह क्यों रहती हैं? जब भाड़े के घर में रहना है तो अच्छी जगह घर लो ना। देखो मैं कितनी बुरी तरह से भीग गई हूँ और रोड पर भी इतना कचरा था कि कुछ पूछो ही मत। वैसे मीना बहू, हमारी कुहू कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो बुआ जी, कुहू की पढ़ाई चल रहा है ना, तो वो स्कूल गई है। बताओ भाई, इतनी बारिश में अपने बच्ची को स्कूल छोड़ कर आ गया और स्टेशन पर आने को कहा तो बारिश का बहाना बनाने लगा। क्यों राजू, बुआ को घर बुलाने का मन नहीं है क्या? अरे सरिता, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो जो तुम हर साल बिन बुलाए बारिश में आती हो तो हम तुम्हारी स्वागत इतने अच्छे से थोड़ी ना करते, तुम्हें उल्टा पैर वापस ना भेज देते। कमला की इस तरह की बात सुनकर सरिता मुंह फूला लेती है और वो सब कपड़ा चेंज करके बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद मीना उनके लिए गरम गरम चाय और प्याज और केले की पकौड़े बनाकर लाती है और पकौड़े खाते हुए सरिता का बेटा मनीष मीना से कहता है, अरे भाभी जी, पहली बार मैं अपनी पत्नी और माँ के साथ आपके घर आया हूँ और ये क्या, आप मुझे इतनी गंदी पकौड़े खिला रही हैं। अरे अगर खिलाना ही है तो चाय, समोसा, बिरयानी ये सब अच्छे अच्छे पकवान खिलाइए। वैसे भी सुबह से मैं कुछ नहीं खाया हूँ और बहुत जोर की भूख भी लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप चाय पकोड़े खाइए, तब तक मैं बिरयानी बनाने का सामान मंगा लेती हूँ। इतना कहकर मीना अपने पति के पास जाती है और घर आए मेहमान की इच्छानुसार खाने का सामान लाने के लिए कहती है। राजू जी, एक बार आप अपने अकाउंट में पैसे चेक कीजिएगा, क्योंकि आपके भाभी और भैया ने बिरयानी खाने की इच्छा जताई है। मीना अपने पति से खाने की बात कर ही रही थी कि तभी वह शंभू कुहू को स्कूल से लेकर आता है और खाने का नाम सुनकर
कुहू खुशी से जोर जोर से शोर मचाने लगती है। वाह, मेरी मम्मी आज बिरयानी बनाएगी, मैं मजे से आज बिरयानी खाऊंगी। कुहू चुप हो जाओ, बिरयानी सिर्फ घर आए मेहमान के लिए बनेगा। तुम्हारे पापा के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो सबके लिए बिरयानी बनवा सके। पर क्यों चाचा जी, हर साल मेहमान आते हैं। बारिश के मौसम में तो आप उनके लिए बाहर से अच्छे अच्छे चीजें लाते हैं खाने के लिए, और मुझे तो उसे छकने भी नहीं देते। पर इस बार तो मैं भी बिरयानी खाऊंगी। राजू बड़ी ही कठिनाइयों से अपना घर चला रहा था और घर में आए बिन बुलाए मेहमान की फरमाइशों से राजू बड़ा परेशान रहने लगा था। ऊपर से कुहू भी जिद करने लगती है, जिस कारण राजू अपने ऑफिस से और कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार लेकर घर आए मेहमानों की खातिरदारी करता है। इसी तरह से 2 हफ्ते बीत जाता है और 2 हफ्ते बाद, अरे भाई, कैसा घर लिया है, ना ही कोई ढंग का पंखा या कूलर है और ना ही कोई बढ़िया कमरा। सारी रात मैं सो नहीं पाया हूँ। तुम्हारा छत सारी रात टपक रही थी। भैया जी, इतना तो छत टपकता रहता है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, और जब बारिश बंद हो जाएगा तो छत टपकना बंद हो जाएगा। क्या भाई साहब, कोई भी चीज अपने से ठीक नहीं होता, उसके ऊपर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आप कंजूसी छोड़िए और किसी मिस्त्री को बुलाकर छत की मरम्मत करवाइए, क्योंकि हम पूरी रात सो नहीं पाए और अभी तो हम 20 दिन तक यहाँ रहकर जाएंगे। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हम सारी रात चैन से सो भी नहीं पाएंगे। प्रिया बहू, अगर तुमको इतनी परेशानी हो रही है तो तुम अपने घर चली जा, वहाँ तुम चैन से सो पाओगी, क्योंकि तुम्हारा घर तो बहुत आलीशान है ना। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मामी जी कि आप लोगों को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। मामी जी, अगर आपको हमारा रहना पसंद नहीं है तो पहले बता दी होती, हम आते ही नहीं आपके घर। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर बहू बोलने में तू बिल्कुल अपनी सास पर गई है। अरे माँ और भाभी जी, आप दोनों आपस में लड़ना बंद कीजिए। मैंने मिस्त्री से बात कर ली है, वो कल आकर हमारे छत की मरम्मत कर देगा, फिर आप लोग चैन से सोइएगा। शंभू, तू सबसे प्यारा मेरा भाई है। अगर तू कह रहा है तो सच्ची कर रहा होगा। अगली सुबह शंभू मिस्त्री को घर बुलाता है और उससे उधारी में छत की मरम्मत करवाता है। अरे वाह, हो गई छत की मरम्मत। इस खुशी में तो पार्टी बनती है। वैसे आज खाने में क्या मिलेगा हमें खाने के लिए? मैंने दाल, चावल और सब्जी, रोटी बना दी है। आप लोग हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। क्या बहू, तू हमें यह खाना खिलाएगी? बाहर तो देख कितना अच्छा मौसम है। एक काम कर, तू ना हमारे लिए छोला भटूरा बना दे। क्या छोला भटूरा? पर बुआ जी, मैंने तो छोले भटूरे बनाने का कोई सामान ही नहीं मंगवाया है। तो क्या हुआ बहू, पास में ही तो चौराहा है, अपने ससुर को भेज दे, वो सारा सामान ला देगा। वह मेरे लिए इतना तो कर सकता है क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। और छोले भटूरे सारे लोग खा लेंगे, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ तो देखती हूँ कि सारे लोगों का चेहरा उतरा रहता है। और कुहू के मुंह से तो मैंने कई बार यह सुना है कि उसके घर वाले उसे कुछ अच्छा खाने को नहीं देते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सरिता और उसके बेटे बहू की फरमाइश बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण राजू बहुत कर्जदार हो गया था। वो कर्जे में इतना डूब चुका था कि उसे पैसे देने वाले बार बार फोन करके पैसे मांग रहे थे। यार राजू भाई, बारिश का मौसम चल रहा है और साग सब्जी भी बहुत महंगी होती जा रही है और काम भी नहीं चल रहा है। इस महीने में मेरी कमाई अच्छी नहीं हुई है। भाई, अब तो मुझे मेरा पैसा दे दे, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। भाई, मेरे घर अभी मेहमान रुके हुए हैं। जब वो चले जाएंगे तो मेरी सैलरी आते ही मैं तेरा पैसा वापस कर दूंगा। यार भाई, पिछले कई दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ, तेरे घर बिन बुलाए मेहमानों के कारण न केवल तुझे दिक्कत हो रही है, बल्कि हमें भी परेशानी हो रही है। इतना कहकर राजू का दोस्त फोन काट देता है, जिस वजह से राजू बहुत चिंतित रहने लगता है। उसे चिंतित देखकर मीना, कमला, शंभू और रमेश उसे हिम्मत देते हैं और साथ ही साथ अपने घर आए मेहमानों को घर से भागने के लिए एक योजना बनाते हैं। माँ, ये लोग यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब हमें कुछ करना ही होगा। उनके वजह से हम बहुत कर्जदार हो चुके हैं। घर में पैसे न होने के कारण घर में एक भी राशन नहीं है। 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया पाया। कुहू की स्कूल की फीस और बस की फीस भी नहीं जमा हो पाया है। अब तो मैं भी उन लोगों की हरकतों से परेशान हो चुका हूँ।
इसलिए मैंने सोचा है कि राजू बेटा, तुम जिससे पैसे उधार लिए हो उनको घर बुला लो, और जब वे हमारी बेइज्जती करेंगे उनके सामने तो क्या पता ये बिन बुलाए मेहमान वापस अपने घर चले जाएं। तेरे पिताजी सही कर रहे हैं। तू जिनसे कर्जा लिया है उनको अभी इसी वक्त बुला लो। राजू जानबूझकर अपने घर से बिन बुलाए मेहमानों को भगाने के लिए अपने कर्जदार को फोन करके घर बुला लेता है, और वो लोग बारी बारी करके राजू के घर आते हैं और उससे अपने पैसे वापस करने का नाटक करते हैं। जिसके बाद राजेश सरिता से कहता है, बहन, तू तो जानती है कि हम कितने गरीब व लाचार हैं, और तुम्हारी तो बात अलग है। अगर तुम बुरा मत मानो तो हमें 20,000 रुपए दे दो, जिससे हम अपने घर आए कर्जदारों को आने से रोक दें। देखो, मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। भैया, आपको पहले बताना चाहिए था कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको पैसे की बहुत जरूरत है। और वैसे भी हम इसी वक्त अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा बरस रही है। कहीं हमारे घर में भी पानी न भर गया हो। और रही बात पैसों की, तो आपको तो पता ही होगा कि मेरे बेटे ने एक नया घर खरीदा है और हमको यहाँ आने में इतना पैसा लगा, जिसके कारण अब हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। हाँ माँ जी सच कह रही हैं। माँ, आप यहाँ खड़ी क्यों हैं? चलिए जल्दी सामान पैक करवाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि अभी कुछ देर में हमें यहाँ से अपने घर जाना है। इस तरह सरिता अपने बेटे और बहू के साथ तेज बारिश में ही अपने घर चली जाती है। जिसके बाद शंभू को भी जॉब मिल जाती है और राजू भी अच्छे पैसे कमाने लगता है। वह अपने कर्जदारों को पैसा देकर चैन की सांस लेता है और अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगता है।